हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स। भले आप ऑप्शन बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, आपको ऑप्शन ग्रीक्स पता ही होने चाहिए। इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, इनको कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव करके रखिए वॉच लेटर में, और जब आपके पास समय हो तब इसे पूरा देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑप्शन ग्रीक्स को जानने से पहले हमें और एक चीज को जानना होगा कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो बनता कैसे है और किस वजह से चेंज होता है। हम जब भी ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, हम उसे डायरेक्टली वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं एंड उसमें ट्रेड करते हैं। बट क्या हम उस समय सोचते हैं कि हमने जिस ऑप्शन में ट्रेड किया है वो कौन से फैक्टर की वजह से चेंज होने वाला है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो हम जानेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम कौन से फैक्टर की वजह से बनता है और चेंज होता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है स्पॉट प्राइस। जैसे ही स्पॉट प्राइस चेंज होगा, ऑप्शन का प्रीमियम भी चेंज होगा। दूसरा फैक्टर है स्ट्राइक प्राइस। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का प्रीमियम अलग अलग होगा और उसमें होने वाला चेंज भी फिर अलग अलग होगा। मतलब स्पॉट प्राइस अगर 10 पॉइंट से बढ़ गया तो अलग अलग स्ट्राइक के प्रीमियम अलग अलग अमाउंट से चेंज हो गए। स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। देन थर्ड फैक्टर है टाइम टू एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी को कितना समय बाकी है, उसके हिसाब से भी ऑप्शन के प्रीमियम चेंज हो गए। जितना हम एक्सपायरी के करीब जाएंगे, नजदीक जाएंगे, उतने ऑप्शंस के प्रीमियम कम कम होते जाएंगे। एक्सपायरी को कितना टाइम बाकी है, ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट फैक्टर है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा मार्च के मंथ में, जब कोविड के फॉल की वजह से वोलेटिलिटी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास थी। और उस समय जहां निफ्टी के एट द मनी के जो प्रीमियम्स है वो 50-60 रुपए, 100 रुपीज के रेंज में रहते थे, वही प्रीमियम उस समय 400 रुपए, 500 रुपए की रेंज में ट्रेड करते थे। तो वो वोलेटिलिटी का इफेक्ट था, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटिलिटी। तो बेसिकली ये चार फैक्टर्स को मिला के ऑप्शन का प्रीमियम बनता है, और इन चार फैक्टर्स में जैसे ही चेंज होता है उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज भी होता है। और एक फिफ्थ फैक्टर है, वो है इंटरेस्ट रेट एंड डिविडेंड, बट उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता, तो फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए उस फैक्टर को इग्नोर करेंगे। तो इन चार फैक्टर्स को कंसिडर करके ऑप्शन का प्रीमियम बनता है, और इनको ही आगे हमें ग्रीक्स में यूज करना है। जैसे कि हमने देखा कि इन चार इनपुट्स को मिला के ऑप्शंस का प्रीमियम बनता है, मतलब स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी एंड वोलेटिलिटी। और इन चारों में से किसी एक में भी थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, उसके हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज भी होता है। बट प्रैक्टिकली ये चारों इनपुट्स पैरेलली चेंज होते रहते हैं। स्ट्राइक प्राइस हम समझ सकते हैं कि एक बार हमने सिलेक्ट किया तो एक को ही ऑब्जर्व करेंगे, बट स्पॉट प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, वोलेटिलिटी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। ऑप्शन प्रीमियम में भी जो चेंज हुआ है वो एग्जैक्टली कौन से फैक्टर की वजह से हुआ है, वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर हम दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन साथ में ट्रेड करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो एग्जैक्टली कौन से फैक्टर की वजह से कम ज़्यादा हो रहा है, वो कैलकुलेट करना तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्लैक एंड स्कोल्स नाम के साइंटिस्ट बोल सकते हैं या मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, उन्होंने एक मेथड डेवलप की। उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो चार इनपुट्स है, इनका इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में कैलकुलेट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किए। वो वर्चुअल वेरिएबल्स है, उनको उन्होंने डिफाइन किया, और उसके हिसाब से उनको यूज करके फिर हम ऑप्शन प्रीमियम में ये चारों इनपुट्स का क्या इम्पैक्ट आएगा, किसी भी एक इनपुट में कितना कितना चेंज होने के बाद कितना प्रीमियम में उसका इम्पैक्ट आएगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन वेरिएबल्स को ही बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। और वो ग्रीक्स मतलब डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो। अब ये नाम सुनने के लिए थोड़े से अलग या थोड़े से कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट हम जब एक्चुअल में इनका डेफिनेशन समझेंगे तब आपको ये बहुत ही सिंपल लगेंगे। तो आगे हम ये सब ग्रीक्स का एक एक एग्जाम्पल लेके डिटेल में जानेंगे कि ये ग्रीक्स है क्या और इनका यूज हमें कैसे करना है, क्योंकि इन ग्रीक्स को यूज करके हम कौन से भी इनपुट का इम्पैक्ट ऑप्शन के प्रीमियम में कितना होने वाला है
वो हम पहले से ही पता कर सकते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि कोई भी हम जब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तब पहले से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस स्ट्रैटेजी में हमारी रिस्क कितनी है, रिवॉर्ड कितना है, और स्पॉट प्राइस में कितना चेंज होने के बाद हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, या वॉलेटिलिटी में कितना चेंज होने के बाद हमें हमारा प्रॉफिट लॉस कितना इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये सब कुछ हम पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शन ग्रीक्स। तो ये मेन फायदा है ऑप्शन ग्रीक्स का, इसलिए जो भी लोग ऑप्शन में हेजिंग करते हैं वो ग्रीक्स का यूज करते ही है। तो इसलिए ग्रीक्स को डिटेल में जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हर एक ग्रीक की डेफिनेशन जानते हैं एंड देन हर एक ग्रीक का एग्जांपल लेके हम डिटेल में उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है डेल्टा। डेल्टा का रिलेशन है स्पॉट प्राइस से, मतलब स्पॉट प्राइस में अगर कुछ चेंज हुआ तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होगा वो कैलकुलेट करता है डेल्टा। सो डेल्टा की डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस में अगर 1 पॉइंट से चेंज हुआ तो ऑप्शन प्रीमियम में कितने पॉइंट से चेंज होगा वो कैलकुलेट करता है डेल्टा। तो ये सिंपल हो गया, डेल्टा का रिलेशन है स्पॉट प्राइस की मूवमेंट से। दूसरा ग्रीक है गामा। गामा इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा, मतलब जैसे ही स्पॉट प्राइस चेंज होगी उसके हिसाब से डेल्टा कांस्टेंट नहीं रहेगा, डेल्टा भी कम ज्यादा होता रहेगा। सो डेल्टा में जो ये होने वाला चेंज है वो कैलकुलेट करता है गामा। सो गामा क्या करता है, गामा मेजर्स चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पॉट प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस में कितना चेंज होने के बाद डेल्टा में कितना चेंज हुआ वो कैलकुलेट करता है गामा। तो गामा एक्चुअली कौन से इनपुट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, गामा रिलेटेड है डेल्टा से, बट डेल्टा का रिलेशन कौन से इनपुट से है, स्पॉट प्राइस से। तो अभी तक हमने एक इनपुट का रिलेशन देखा डेल्टा से, स्पॉट प्राइस का रिलेशन है डेल्टा से, और डेल्टा का रिलेशन है गामा से। नेक्स्ट वेरिएबल या नेक्स्ट ग्रीक है वेगा। वेगा का रिलेशन है वोलेटिलिटी पे, मतलब वोलेटिलिटी अगर चेंज हो गई तो उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे कितना आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है ये वेगा नाम का ग्रीक। तो वेगा की डेफिनेशन क्या हो गई, वेगा क्या करता है, वेगा मेजर्स चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी। मतलब वोलेटिलिटी अगर 1% से चेंज हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो ऑप्शन प्रीमियम पे उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। ये सब हम आगे हर एक एक एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट भी करेंगे कि कौन सा भी इनपुट वेरिएबल चेंज हुआ तो उसका कितना इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे आता है। नेक्स्ट वेरिएबल या ग्रीक है थीटा। थीटा का रिलेशन है टाइम टू एक्सपायरी, मतलब जैसे ही टाइम टू एक्सपायरी कम कम होते जाता है उसके हिसाब से जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी ड्रॉप होते जाता है। सो थीटा क्या दिखाता है, थीटा शोज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर 1 डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी। मतलब बाकी सभी फैक्टर्स सेम रहते हैं और टाइम टू एक्सपायरी एक दिन से कम होता है तो ऑप्शन प्रीमियम कितने अमाउंट से कम होगा वो दिखाता है थीटा। तो थीटा से हमें समझता है कि पर डे जो टाइम डीके है ऑप्शन प्रीमियम का वो कितना है। मतलब स्पॉट प्राइस में अगर कुछ चेंज नहीं हुआ, वोलेटिलिटी भी सेम रह गई, तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होने वाला है ये जानना बहुत ही जरूरी है। भले हम ऑप्शन बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, रादर सेलर्स तो ये देखते ही है क्योंकि वो तो उनका डायरेक्ट प्रॉफिट रहता है भले ही स्पॉट प्राइस में कुछ चेंज ना हो। तो थीटा को जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट ग्रीक है रो। एक्चुअली रो का रिलेशन है इंटरेस्ट रेट से। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते और उसका इम्पैक्ट भी उतना नहीं होता। तो रो को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, रो को किधर भी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। बट एज अ डेफिनेशन अगर हमें जानना है तो रो क्या है, रो इज अ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बट इसको हम फिलहाल इग्नोर करने वाला है। तो हम 4 ही ग्रीक्स देखेंगे, डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा। अब इन चारों ग्रीक्स का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। अब डेल्टा के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि हमने देखा डेल्टा मतलब क्या, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस में अगर 1 पॉइंट से चेंज हुआ तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितने पॉइंट से चेंज होगा। मान लो कि हम ऑप्शन बायर है
तो हमें प्रॉफिट कब होने वाला है? जब ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन के अगर हम बायर है तो जैसे ही स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से बढ़ेगा तो हमारा प्रीमियम जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमें उतना प्रॉफिट होने वाला है। तो जो कॉल का डेल्टा है वो जितना ज़्यादा हो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें हमारा प्रॉफिट उतना ज़्यादा पड़ेगा। तो डेल्टा का मतलब क्या, एज अ कोरिलेशन अगर हम देखेंगे तो अगर हम कोई कार लेते हैं और कार की जो इंजन कैपेसिटी रहती है वो कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उतनी वो कार तेज़ भागती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1000 HP का इंजन है या 1500 HP का इंजन है, तो वो कार की कैपेसिटी मतलब क्या, यहाँ एज ए हम डेल्टा ले सकते हैं। तो ये डेल्टा जितना ज़्यादा होगा उतना उस प्रीमियम में चेंज बड़ा होगा, और ये डेल्टा जितना कम होगा उतना प्रीमियम में चेंज कम होते जाएगा। तो एज एक एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास 11,300 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन है और उसकी डेल्टा की वैल्यू है 0.5। तो अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से चेंज हुआ तो इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 0.5 से चेंज होगा। मतलब स्पॉट प्राइस अगर 1 पॉइंट से बढ़ गई तो इसका प्रीमियम 0.5 से बढ़ेगा। अगर स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से कम हो गई तो इसका प्रीमियम 0.5 से कम होगा। तो इस तरीके से हम डेल्टा का यूज करके स्पॉट प्राइस के चेंज होने के बाद प्रीमियम में कितना चेंज हो सकता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट एग्जांपल आपको बताया डेल्टा का मीनिंग समझने के लिए। और अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और डेल्टा डिटेल में कैलकुलेट करते हैं। बट उससे पहले डेल्टा के कुछ और कंसेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा हमेशा एक रेंज में ही रहता है, मतलब 0 से लेके 1 तक डेल्टा की वैल्यू लोएस्ट लो में 0 होगी और हाईएस्ट हाई में 1 होगी। 1 से ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू नहीं होगी या 0 से कम भी नहीं होगी। और जो कॉल ऑप्शन का डेल्टा है उसका साइन प्लस रहता है और जो पुट ऑप्शन का डेल्टा है उसका साइन माइनस रहता है, बट वैल्यू वाइज दोनों सिमिलर ही रहते हैं। पुट की वैल्यू पुट का साइन माइनस इसलिए रहता है क्योंकि उसका कोरिलेशन स्पॉट के साथ उल्टा होता है। मतलब स्पॉट अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, बट पुट के प्रीमियम वहां घटेंगे, और जब स्पॉट गिरता है तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो ये कोरिलेशन जस्ट उल्टा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाया है, बाकी कुछ नहीं। बट एज अ वैल्यू वाइज कॉल का डेल्टा एंड पुट का डेल्टा सिमिलरली ही बिहेव करेंगे स्पॉट के साथ। तो मैंने यहाँ एक एक्चुअल एग्जांपल लिया है। मान लो कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ चल रहा है 10,303। तो इसका एट द मनी ऑप्शंस कौन सा हुआ, 10,300 का। तो 10,300 का कॉल एंड पुट एट द मनी हुआ। तो एट द मनी जो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो उनका डेल्टा हमेशा 0.5 रहता है। मतलब अगर एग्जैक्टली एट द मनी हो, यहाँ थोड़ा सा 3 पॉइंट का डिफरेंस है, बट अप्रोक्सीमेटली यहाँ अगर हम देखेंगे ये एक्चुअल वैल्यूज है। कॉल का डेल्टा है 0.51 और पुट का डेल्टा है 0.49। मतलब लगभग ये 0.5 ही है, बट बस जस्ट पुट को माइनस साइन लगाया हुआ है। सो एट द मनी ऑप्शंस के जो डेल्टा रहते हैं, डेल्टा की वैल्यू रहती है वो हमेशा 0.5 रहती है। और जैसे ही हम इन द मनी साइड में जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम इन द मनी साइड, मतलब कॉल की इन द मनी साइड कौन सी हो गई, इस साइड में 10,200, 10,100, 10,000। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर हम और ज़्यादा डीप इन द मनी साइड में जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू और बढ़ेगी और मैक्सिमम फिर 1 होगी। 1 हो गई मतलब वो फ्यूचर को इक्विवेलेंट हो गया। फ्यूचर के डेल्टा की वैल्यू 1 होती है। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ता है तो फ्यूचर भी लगभग 100 ही पॉइंट से बढ़ता है। तो फ्यूचर की जो डेल्टा की वैल्यू है वो मैक्सिमम रहती है और वो 1 रहती है। तो जब हम ज़्यादा डीप इन द मनी साइड में जाते हैं कोई भी ऑप्शंस के, तो वहाँ हमें डेल्टा की वैल्यू 1 तक मिलती है। सिमिलरली जैसे ही हम आउट ऑफ द मनी साइड में जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि 10,500, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू 0.19 हो गई। मतलब क्या कि अगर स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से चेंज होगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 0.19 पॉइंट से ही चेंज होगा। और अगर ज़्यादा आउट ऑफ द मनी साइड में जाएंगे तो ये वैल्यू कम कम होती जाएगी और फिर एक लेवल पे वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। मतलब वहाँ कुछ ज़्यादा प्रीमियम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
डेल्टा की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के रेंज में ही रहती है और जस्ट पुट के डेल्टा को साइन हम नेगेटिव देते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं। तो ये एक एक्चुअल एग्जांपल है। इस यहाँ वीडियो को पॉज करके आप ये हर एक जो स्ट्राइक है उसका स्नैप मैंने यहाँ एक्चुअल स्नैप डाला है, तो वो पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं एंड देन हम आगे के कैलकुलेशंस देखेंगे। सो यहाँ हम एज सेम एग्जांपल के कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं। तो अगर मान लो कि इफ निफ्टी स्पॉट प्राइस मूव बाय 10 पॉइंट्स, मतलब 10 पॉइंट से अगर निफ्टी की स्पॉट प्राइस चेंज होती है तो उसका ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ मैंने एक 2-3 कैलकुलेशंस करके रखे हैं। अगर 10,000 का जो कॉल है, यहाँ ये 10,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, उसका डेल्टा है 0.87, तो इसका प्रीमियम कितने पॉइंट से चेंज होगा? 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 10 पॉइंट से निफ्टी का स्पॉट प्राइस चेंज हुआ है, तो इसका कॉल का प्रीमियम, इस कॉल का प्रीमियम चेंज होगा 8.7 पॉइंट से। सिमिलरली 10,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी है, उसका डेल्टा है 0.34, तो उसका प्रीमियम कितने पॉइंट से चेंज होगा? 0.34 इंटू 10 मतलब 3.4। और एक पुट का एग्जांपल देखते हैं। 10,300 का पुट है, ये 10,300 का पुट है, तो ये एट द मनी पुट है, उसका डेल्टा कितना है? 0.49, तो 0.49 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वो कितना चेंज हुआ? 4.9। क्योंकि पुट का कोरिलेशन निगेटिव उल्टा रहता है, इसलिए हमें इसका साइन निगेटिव देंगे। मतलब अगर निफ्टी की मूवमेंट अप साइड में होती है, मतलब निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता है 10 पॉइंट से, तो पुट 4.9 पॉइंट से घटेगा। सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पॉट प्राइस में कितना चेंज होने के बाद ऑप्शन का प्रीमियम कितने पॉइंट से चेंज होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादा आउट ऑफ द मनी साइड के कॉल ऑप्शन नहीं बाय करने चाहिए। ये किस लिए बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डेल्टा बहुत कम रहता है। स्पॉट प्राइस में अच्छा खासा चेंज होने के बाद भी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी साइड के ऑप्शंस में उतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उनको बाय नहीं करना चाहिए। नाउ और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस में आगे जाते हैं। मान लो कि निफ्टी की मूवमेंट 100 पॉइंट से हो गई, तो क्या डेल्टा की वैल्यू सेम रहेगी? तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 10,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा है 0.34, तो अगर निफ्टी की मूवमेंट 100 पॉइंट से हो गई तो इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितने पॉइंट से चेंज होगा? 0.34 इंटू 100 मतलब 34 पॉइंट से वो चेंज होना चाहिए। बट ये प्रीमियम एग्जैक्टली 30 पॉइंट से चेंज नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही स्पॉट प्राइस में चेंज होगा, डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये डेल्टा की वैल्यू 34 ही नहीं रहेगी, मतलब 0.34 एग्जैक्टली नहीं रहेगी। जैसे ही निफ्टी ऊपर ऊपर जाएगा, ये वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और ये क्योंकि अभी निफ्टी मान लो कि यहाँ 10,300 के आसपास है और यहाँ से 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई, तो यहाँ एट द मनी का कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना था? 0.5, तो उस समय फिर ये डेल्टा भी 0.5 हो जाएगा और वो ग्रेजुअली चेंज होगा। इसलिए ये मूवमेंट, ये जो प्रीमियम फाइनल प्रीमियम में जो चेंज होगा वो एग्जैक्टली 34 नहीं होगा, वो 34 से ज़्यादा होगा, लगभग 45-50 के रेंज में ये चेंज होगा। क्योंकि ये चेंज कंटिन्यूस रहता है, मतलब स्पॉट प्राइस जैसे कंटिन्यूसली बढ़ता है, ग्रेजुअली डेल्टा भी बढ़ता रहता है। बट हम एक अप्रोक्सीमेट रेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस लेवल पे निफ्टी हो तो वहाँ डेल्टा कितना हो सकता है और वहाँ का चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट स्पॉट प्राइस के साथ डेल्टा भी चेंज होता रहता है, और इसीलिए फिर जो सेकंड ग्रीक डेवलप किया है वो इसीलिए डेवलप किया है जिसका नाम है गामा। गामा वही कैलकुलेट करता है कि स्पॉट प्राइस में कितना चेंज हुआ तो डेल्टा में कितना चेंज होने वाला है। तो वही हम अब आगे देखेंगे। सो गामा, जैसे कि हमने देखा, गामा का मेजर करता है कि स्पॉट प्राइस में अगर कुछ चेंज हुआ तो उसकी वजह से डेल्टा में कितना चेंज होने वाला है, वो मेजर करता है गामा। सो गामा की डेफिनेशन का क्या हो गई? चेंज इन ऑप्शन डेल्टा पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस या अंडरलाइंग प्राइस। सो गामा डेल्टा का एज अ एक्सेलरेशन काम करता है। तो गामा से हमें समझता है कि कोई भी ऑप्शन कितना फास्ट इन द मनी साइड में जाएगा या आउट ऑफ द मनी साइड में जाएगा, क्योंकि स्पॉट प्राइस के हिसाब से डेल्टा में चेंज होता रहता है। गामा से ही हमें समझेगा कि डेल्टा की वैल्यू कितनी फास्ट चेंज होगी।
और गामा जो रहता है वो एट द मनी ऑप्शन का सबसे ज़्यादा रहता है, और जैसे ही हम इन द मनी साइड में जाएंगे या आउट ऑफ द मनी साइड में जाएंगे, गामा की वैल्यू कम कम होते जाती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हम सेम एग्जांपल ही कंटिन्यू करेंगे। 10,300 का फिलहाल जो स्पॉट चल रहा है 10,303 का चल रहा है, और ये एक्चुअल एग्जांपल मैंने लिया है। तो 10,300 का जो कॉल ऑप्शन होगा और एंड पुट ऑप्शन होगा वो एट द मनी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो गामा है वो है 0.0017। मतलब अगर निफ्टी का मूवमेंट एक पॉइंट से होगा, मतलब निफ्टी मान लो कि एक पॉइंट से बढ़ेगा, तो ये जो 10,300 का कॉल है उसका जो डेल्टा रहेगा वो इतने अमाउंट से चेंज होगा। अगर निफ्टी का मूवमेंट 10 पॉइंट से होगा तो गामा का मूवमेंट कितना होगा, 0.0017 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसी हिसाब से हम डेल्टा का चेंज कैलकुलेट करेंगे। अगर निफ्टी का मूवमेंट 100 पॉइंट से हुआ तो उस हिसाब से फिर ये गामा का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम बाकी स्ट्राइक्स के भी गामा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक्चुअल सभी स्ट्राइक्स के एक्चुअल स्नैप्स डाले हैं, तो यहाँ भी आप वीडियो पॉज करके ये गामा का वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मेन क्या समझना है कि गामा का यूज कहाँ होता है। गामा का यूज होता है कि डेल्टा में कितना चेंज होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली हमारे ऑप्शंस को मूव करता है डेल्टा, और डेल्टा चेंज होता रहता है। तो इसलिए गामा का वैल्यू पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। गामा का वैल्यू एट द मनी ऑप्शन का सबसे हाईएस्ट रहता है, और आउट ऑफ द मनी हो या ज़्यादा इन द मनी साइड में हो वो कम कम होता जाता है। नेक्स्ट ग्रीक है वेगा। वेगा क्या करता है, वेगा मेजर करता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितने अमाउंट से चेंज होगा जब वोलेटिलिटी में चेंज होगा। अगर वोलेटिलिटी 1% से चेंज होगी तो ऑप्शन का प्रीमियम वेगा के अमाउंट से चेंज होगा। तो वेगा का फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी। मतलब इट इज द चेंज ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम फॉर अ गिवन चेंज इन अंडरलाइंग वोलेटिलिटी। तो अगर वोलेटिलिटी 1% से बढ़ेगी तो ऑप्शन का प्रीमियम वेगा के अमाउंट से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्शन प्रीमियम। तो वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, दोनों के लिए वो इफेक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब अगर हम ऑप्शन बायर है, भले ही कॉल हो या पुट हो, और वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो वो हमारे फेवर में ही रहेगी। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कोविड के टाइम का एग्जांपल। तो मार्च के महीने में क्या हुआ, जो ऑप्शंस के प्रीमियम जहां रेगुलरली 50 से लेकर 100 के रेंज में रहते थे, वही प्रीमियम 400 रुपये 500 रुपये के रेंज में चले गए। तो वो हुआ बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, क्योंकि जो रेगुलर निफ्टी की वोलेटिलिटी रहती थी वो लगभग 15 या मैक्सिमम 20 तक रहती थी, वही वोलेटिलिटी लगभग 80 तक पहुंची थी। तो वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई, तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गए। तो इसलिए वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, और उसको अगर हम स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेंगे, मतलब हमारे स्ट्रैटेजी के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, तो हमें पहले से ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड पता चलेगा, और उसके हिसाब से हम फिर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए वेगा को समझना जरूरी है। एक एग्जांपल देखते हैं वेगा का। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ जो वोलेटिलिटी है वो 20 है, और जब 20 वोलेटिलिटी हो तब वेगा का जो वैल्यू यहाँ दिख रहा है 2.8299 दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो है 37 रुपीज 37.5, एंड जो वेगा की वैल्यू है वो है 2.8299। ये एक्चुअल एग्जांपल है। और यहाँ मैंने सेम ऑप्शन कैलकुलेटर को यूज किया, एंड यहाँ जो वोलेटिलिटी की वैल्यू है वो 20 की जगह यहाँ मैंने 21 चेंज कर दी। तो जैसे ही वोलेटिलिटी 1% से बढ़ गई, ऑप्शन का प्रीमियम कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए, वेगा की वैल्यू से। तो यहाँ ऑप्शन का प्रीमियम कितना था, 37.5982। तो उसमें मैंने वेगा का वैल्यू ऐड किया 2.8299, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना आ गया 40.4281। और यही वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉल का प्रीमियम यहाँ कितना होगा 40.43, जस्ट फ्रैक्शन, जस्ट एक डेसिमल का फर्क है, बट वो एग्जैक्टली मैच हुआ।
तो इस तरीके से हम वोलेटिलिटी कितनी चेंज होने के बाद ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज हो सकता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज करके। और इसे करना बहुत जरूरी है। अगर हम स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब अलग अलग ऑप्शन के स्ट्राइक्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उसमें हम वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कितना होगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर इवेंट हो तो उस टाइम पे वोलेटिलिटी बढ़ती है। लाइक अभी यूएस इलेक्शन था तो उस टाइम पे वोलेटिलिटी बढ़ गई, या कोई भी इवेंट हो, कोई रिजल्ट हो, या कुछ आरबीआई रिलेटेड कुछ न्यूज़ आने वाली हो, या अ, हमारे कंट्री के इलेक्शंस हो, तो उस समय वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो वो वोलेटिलिटी कितनी बढ़ने के बाद प्रीमियम में कितना इम्पैक्ट आने वाला है ये हम वेगा का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है, इसे हमेशा यूज करना चाहिए। और लास्ट ग्रीक है थीटा। थीटा का सिंपल मतलब है कि एक दिन में कितना टाइम डिके होने वाला है। मान लो कि अगर स्पॉट प्राइस एंड वोलेटिलिटी सेम रहती है और एक दिन चला जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितना घाटा होगा, मतलब कितने अमाउंट से ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा, तो वो थीटा के अमाउंट से होगा। तो यहाँ एक्चुअल एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ -14.1496, मतलब लगभग हम इसे राउंड ऑफ 14 पकड़ सकते हैं। तो कल अगर स्पॉट प्राइस, मतलब नेक्स्ट डे अगर स्पॉट प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है और वोलेटिलिटी भी सेम रहती है, तो ये जो प्रीमियम है 37 से कम होके, मतलब 14 के अमाउंट से कम होगा, और वो जो फाइनल प्रीमियम रहेगा लगभग 23 के आसपास होगा। मतलब इतने अमाउंट से ये टाइम डीके होगा। और अगर प्रीमियम को मेंटेन रहना है तो फिर निफ्टी को ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो ही ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम सेम रहेगा। और वो कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा का वैल्यू करके। अगर आपने इस कॉल ऑप्शन को बाय किया है और आपको कल लॉस नहीं होना चाहिए, तो इतना थीटा तो होने ही वाला है, इतना डिके तो होने ही वाला है। तो इस थीटा को डिके को अगर कॉम्पेंसेट करना है तो निफ्टी को कितने पॉइंट से बढ़ना पड़ेगा ये आप डेल्टा का वैल्यू लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हो गया आपके लिए एक्सरसाइज। तो आप कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएं कि कितने अमाउंट से निफ्टी की मूवमेंट होनी चाहिए, तब जाके हमें लॉस नहीं होगा। एटलीस्ट 37 प्रीमियम तो मेंटेन होगा। सिमिलरली पुट का भी है, पुट का डेल्टा भी सेम ही है -14। तो किसी एक में तो डिके होने ही वाला है। अगर निफ्टी की प्राइस सेम रहती है तो डिके दोनों में होगा। अगर निफ्टी की प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो निफ्टी की मूवमेंट कॉल का प्रीमियम कॉम्पेंसेट करेगी, बट पुट का डिके तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम थीटा से पता कर सकते हैं कि टाइम डिके कितना होने वाला है। अगर हम ऑप्शन सेलर है तो ये टाइम डिके हमारे फेवर में रहेगा, बट अगर हम ऑप्शन बायर है तो ये हमारे अगेंस्ट रहेगा। तो ऑप्शन बायर को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि टाइम डिके कितना है और कितना मूवमेंट हुआ तो ही हमें प्रॉफिट होगा। बहुत सारे न्यू कमर जो रहते हैं ऑप्शंस में ये इग्नोर करते हैं और फिर बोलते हैं कि मूवमेंट हो गई बट फिर भी हमें लॉस हुआ, क्योंकि वो ग्रीक को नहीं समझते। तो इसीलिए दोस्तों ग्रीक को समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने मेरी बेस्ट कोशिश की है कि आपको ग्रीक अच्छे से समझाओ, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, बट फिर भी आपकी कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक रखा है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे कुछ पेड कोर्सेस है, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एडवांस का कोर्स है। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने रखे हैं, तो उस पर क्लिक करके आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।